बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हिंदुओं पर अत्याचार की कई खबरें आई। अब यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फर्जी राजद्रोह मामले में उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उन्हें विदेश की यात्रा करने से रोकना चाहती थी। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी पर 25 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान देश की संप्रभुता को कमजोर करने और अशांति पैदा करने के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। ब्रह्मचारी कथित तौर पर हिंदू समुदाय से संबंधित अन्य लोगों के साथ 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने 30 अक्टूबर को उन पर विभिन्न दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर इस्कॉन मंदिर की तरफ से बताया गया है कि चिन्मय प्रभु को कथित तौर पर ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। चिन्मय प्रभु शेख हसीना सरकार की सत्ता छोड़ने के बाद लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे और हिंदुओं के समर्थन में उन्हें लामबंद कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने एक रैली भी निकाली थी। बीते हफ्ते ही उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही थी। चिन्मय प्रभु लगातार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता में थे। उनका कहना था कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते भारत भाग रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। शेख हसीना की सत्ता छोड़ते ही हिंदुओं पर अत्याचार की कई खबरें आने लगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को आमतौर पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है और शेख हसीना की सत्ता छोड़ने पर उन पर हमले तेज हो गए। हिंदू मंदिरों पर भी कई बार हमले हुए, जिसके बाद हिंदुओं ने भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाई। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनके देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन भारत ने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और बांग्लादेश सरकार से यह मांग की थी कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।